ओके, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में। बाय द वे, यहाँ पे किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड जो कुछ आपको करना है खुद के रिसर्च से, खुद से एनालिसिस के, खुद के स्टडी से करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले। जो इंसान स्टॉक मार्केट में खुद से काम करता है वही टिकता है, एंड जो किसी के मतलब टिप का है फिर किसी और का सुनकर जो कुछ भी करता है तो वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं टिकते। तो ये कहने का मेरा मतलब यही है कि मतलब खुद से, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर से जो कुछ करना है करे। आपका खुद का हार्ड अर्न मनी है, ऐसे ही किसी और के कहने पर विश्वास ना करे, खुद से सारी चीजें स्टडी करे। एंड ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अभी हम आ चुके हैं चार्ट्स पर, एंड चार्ट्स पर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर लैंडमार्क का के यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न्स कुछ देखने को मिल रहे हैं। मैं थोड़ा सा बाहर आकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड में नॉइज सुनाई दे सकता है। थोड़ा सा मैं आज आउटसाइड हूँ तो आपको थोड़ा सा नेचर का एंड थोड़ा सा व्हीकल का आवाज सुनाई दे सकता है। तो यहाँ पे हमारे सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है लैंडमार्क का। एंड यहाँ पे आप डेट देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे डेट दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 20 आपको देखने को मिल जाएगा, 20 दिसंबर, ये है 21, एंड यहाँ पे 22, एंड 22 लास्ट का ट्रेडिंग डे सेशन था आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 25 दिसंबर है जो कि क्रिसमस की छुट्टी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब एक ही रेंज में स्टॉक ये एक दिन के आसपास में टोटली घूम रहा था। 22 को यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ पे मतलब ना ज्यादा तेजी ना ज्यादा मंदी आई है। जिस लेवल के आसपास मतलब स्टार्ट हुआ था उस दिन स्टॉक, उसी के आसपास आपको स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ज्यादा यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को नहीं मिल रही है। 8010 के आसपास स्टॉक को आपकी क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी। 1-2% की तेजी आपको उस दिन को देखने को मिल रही है। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मतलब उसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो उससे पहले भी मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे आने की कोशिश उसके पहले के सेशन में हुई थी 20 दिसंबर के। तो 860 के आसपास जाकर वहां से मतलब उस दिन स्टॉक नीचे गिरा था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये है 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट। तो 1 डे टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे क्या चीजें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे बड़ी छोटी कैंडल्स बनती रहती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कितनी बड़ी कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल को देखकर आप मतलब आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब 10% के आसपास या फिर 10% से ज्यादा की तेजी का मतलब ये कैंडल हो सकता है। उसके बाद मतलब यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी है यहाँ पे, एंड यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे इस कैंडल पर देखने को मिल जाएगा। ये वाला कैंडल जो कि मतलब 20 दिसंबर का जो हमने फॉल की बात करी, ठीक है, ये भी मतलब अच्छा खासा बड़ा कैंडल है। तो इस मतलब जितनी छोटी कंपनी रहेंगी उतने बड़े कैंडल्स बनते हैं। तो यहाँ पे भी कह सकते हो कि ये मतलब लार्ज कैप तो नहीं है, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, इस टाइप में ये कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मतलब कह सकते हो कि ये वाला 880 के आसपास का इसका मतलब अभी का लेटेस्ट वाला हाई है। इसके बाद मतलब लो अगर यहाँ पे मतलब अच्छा खासा जो अगर सपोर्ट है तो वो 680 के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड मतलब ये 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट है। ये स्टॉक इजीली मतलब 10% तो कम से कम दिन में वोलेटाइल हो सकता है। तो ये हमें 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर से ये चीज हमें समझ में आ रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हो एक महीने के टाइम फ्रेम पर काफी लिमिटेड डेटा हमें देखने को मिला है 2023 से ही या फिर 2022 के एंड में, ठीक है, नहीं मुझे लगता है 2022 के एंड में शायद इसका मतलब स्टार्टिंग हुआ होगा, या फिर 23 के स्टार्टिंग से मतलब इस आईपीओ का स्टार्टिंग हुआ होगा। जो बेस प्राइस या फिर लिस्टिंग प्राइस थी वो 450 या फिर 500 इनके बीच में थी। 450 के आसपास ही आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। इसमें से हर एक कैंडल 1 मंथ के टाइम फ्रेम का है। तो ये चीज आप यहाँ पे मतलब नोटिस कर सकते हो। उसके बाद मतलब कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जाते जाते आपको एक चैनल बनाकर ये स्टॉक ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाएगा। लेटेस्ट वाला हाई जो कि हमने बात की थी 900 के आसपास देखने को मिल रहा है। हमने जो हाई की बात की थी वो 860 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो कि मतलब अपने हाई से थोड़ा सा ही ये स्टॉक नीचे है। ये वाला रेंज स्टॉक कंटिन्यूसली शायद फॉलो कर सकता है। तो ये तो मतलब फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर ही जाने, लेकिन अभी का पास्ट से मतलब मंथली कंपैरिजन के लिए हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं है। डे के हिसाब से कंपेयर करो तो थोड़ा सा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाता है। ये वाला चार्ट, ठीक है, लैंडमार्क में आपको 1 डे के हिसाब से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है, लिटिल मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है। तो ये था इसके चार्ट के बारे में। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा वेबसाइट पर जाकर इनकी थोड़ी सी चीजें चेक कर लेते हैं कि आपको मतलब इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, बैलेंस शीट कैसी है, फंडामेंटल्स, ये सारी चीजें कैसे है। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन पर आप यहाँ पे देख सकते हो इनकॉर्पोरेटेड 1998 में, यानी कि 1998 में ये कंपनी बनी थी। उसके बाद लैंडमार्क कार लिमिटेड इज द लीडिंग प्रीमियम ऑटोमेटिव रिटेल बिजनेस इन इंडिया विद डीलरशिप, ठीक है, मतलब ये खुद से मतलब कार मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये रिटेल बिजनेस में है। एंड डीलरशिप
के जरिए मतलब ये अपना बिजनेस करते हैं, जैसे कि उनके और ये मतलब कौन कौन से ब्रांड की डीलरशिप लेते हैं, तो मर्सिडीज बेंज, ठीक है, होंडा, जीप, वोल्क्सवैगन एंड रेनॉल्ट, तो इन मतलब कुछ ये ब्रांड्स की या फिर कंपनीज की ये लोग डीलरशिप लेते हैं। दिस कंपनी ऑल्सो कैटर्स टू द कमर्शियल व्हीकल रिटेल बिजनेस ऑफ अशोक लीलैंड इन इंडिया। अशोक लीलैंड के साथ भी मतलब इनका टाइप है एंड उनके कमर्शियल बिजनेस के रिलेटेड भी मतलब ये लोग काम करते हैं। तो कार रिलेटेड काम कंपनी करने वाली कंपनी है। ऑटोमोटिव सेक्टर में ऐसा, ऑटो सेक्टर में है ऐसा चाहे तो आप कह सकते हो, यानी कि उनके से मतलब जो कंपनीज ऑलरेडी है उनके साथ टाइप करके ये लोग अपना काम करते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो 811 के आसपास तेजी मतलब प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी। 890 के आसपास का हाई आपको मतलब रिसेंट का देखने को मिल जाएगा। मार्केट कैप है 3335 करोड़, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी ऐसा आप कह सकते हो, स्मॉल कैप कह सकते हो, ठीक है। हाँ, स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप की तरफ इसकी जर्नी चालू है, लेकिन इसमें मतलब सर्किट वाला काम हो सकता है। कंपनी का साइज उतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मतलब बड़ी बाइंग या फिर बड़ी सेलिंग पर इसमें मतलब ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, ये रिस्क आपको पता हो रहनी चाहिए। करंट प्राइस इसका 811 चल रहा है। एक साल के अंदर का जो हाई है वो 889 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एक साल के अंदर का लो आपको 431 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो कह सकते हो कि मतलब आधे से भी मतलब ज्यादा कंपनी नीचे चली जा चुकी थी। एक साल के अंदर 431 का लो का मतलब है 889, यानी कि 890 के आसपास स्टॉक हाई गया था, जो कि हमने मतलब शायद इसी मंथ में देखा था। एंड अभी 811 के आसपास ट्रेड कर रही है, अपने हाई से थोड़ा सा ये अभी नीचे है, ठीक है, मतलब हाई के पास ही है उस हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा नीचे है। तो 20% का ROC है, 25.2% का ROE है। बुक वैल्यू 123 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। 123 का यहाँ पे अगर 7x कर दो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी बुक वैल्यू जो है, ठीक है, अपने मतलब अप्रोक्सीमेटली शेयर वैल्यू इसकी बुक वैल्यू के 7x के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। 0.28% का डिविडेंड यील्ड है एंड 39.4 का पी है। पी हम दो जगह पे कंपेयर करेंगे, एक इसी सेक्टर के बाकी कंपनीज के साथ। अभी ऐसा ही एग्जैक्ट बिजनेस करने वाली कंपनी मिलेगी या नहीं, आप नीचे कमेंट करके भी बताओ कि ऐसा ही सेम बिजनेस करने वाली कंपनी कौन है, ठीक है। अभी मतलब अलग अलग कार कंपनीज के साथ चाहे तो हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये डीलरशिप लेकर बिजनेस करते हैं। ये मतलब खुद से किसी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए नहीं जाते, ये दूसरे की गाड़ियां बेचने का काम करते हैं, ऐसा शायद इनका बिजनेस है। एंड इनके वेबसाइट पर जाकर भी हम इनके बिजनेस के बारे में चेक करने वाले। तो क्या इनके जैसा सिमिलर बिजनेस करने वाली कोई कंपनी है, या आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद 39.4 हमारे पास लिमिटेड डेटा होगा स्टॉक का, पी का, तो जो मतलब पास्ट का पी का डेटा है, ठीक है, उसके साथ भी हम कंपेयर करके देखेंगे कि क्या पोजीशन मतलब क्या यहाँ पे मतलब पी कैसे मतलब वहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कितना हाई पर है, कितना लो है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे चेक करेंगे। फेस वैल्यू देख सकते हो 5 का सिर्फ फेस वैल्यू देखने को मिलता है, यानी कि स्टॉक का स्प्लिट या फिर बोनस एक्शन अगर मतलब फ्यूचर में कंपनी चाहे तो आ सकता है। रिटेल के मतलब इसके ऊपर नहीं रहता, डिसीजन के ऊपर नहीं था, वो कंपनी की तरफ से वो आना चाहिए, कंपनी के ऊपर, कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर वो रहता है। मैक्स आप करोगे तब भी इतना ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जस्ट 2023 में कंपनी लिस्टेड है, कभी भी यहाँ पे मतलब ये लॉस में नहीं गई, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड इनका मतलब कंटिन्यूसली ईपीएस एंड पी प्रॉफिट में है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव में है, ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। यहाँ पे हाईएस्ट आपको देखने को मिल जाएगा 37.9, जो कि 8 सितंबर 23, यानी कि 2 महीने पहले था। अभी दिसंबर चल रहा है, अभी का जो पी का जो हाई है वो 38.2 है। तो कह सकते हो कि जितना भी परफॉर्मेंस है इसका ऑल टाइम का, तो पी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास अभी इसका ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से कह सकते हो कि पी हो सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए तब पी नीचे आ सकता है, लेकिन देखते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म करती है आगे। प्रोज एंड कॉन्स में आपको यहाँ पे ज्यादा पॉइंट देखने को नहीं मिल रहे हैं, कॉन्स में तो मतलब कुछ भी पॉइंट्स आपको देखने को नहीं मिल रहे। प्रोज में देख सकते हो कंपनी डिलीवर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 38.1% CAGR इन लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि लास्ट के 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है इस कंपनी में, ठीक है। यानी यहाँ पे कॉन्स में मतलब कोई भी मशीन जनरेटेड पॉइंट अभी के लिए तो देखने को नहीं मिल रहा। पेयर कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ और जूम, तो मतलब ट्रेडिंग रिलेटेड इन्होंने ये किया है, ओके। तो दूसरों की गाड़ियां लेकर आगे मार्केट में बेचना, ये भी एक टाइप का ट्रेडिंग ही रहा। तो मतलब लेकिन एकदम कोर बिजनेस टाइप ये ट्रेडिंग कह सकते हो आप इसे, ठीक है। तो अडानी एंटरप्राइज, सेलो वर्ल्ड, ये सब सारे लोग यही ऐसा ही करते हैं कि मतलब दूसरे मैन्युफैक्चरर से माल ले लो एंड बेच दो। एंड एजिस लॉजिस्टिक क्या है, मतलब ऐसा काम करता है। होनासा कंज्यूमर, ठीक है, हाँ, होनासा कंज्यूमर भी सेम यही करता है। बाद होनासा कंज्यूमर का मेन मतलब किस नाम से ये फेमस है स्टॉक मार्केट में, या फिर ब्रांड किस नाम से है, ठीक है, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं अगर आपको इसका आंसर आ गया तो कह सकते हो कि आपको मतलब स्टॉक मार्केटिंग के बारे में ज्यादा चीजें पता है। एंड इफ आपको इसका आंसर नहीं पता तो आपको मतलब ज्यादा
पढ़ाई या फिर ज़्यादा चीज़ें ट्रैक करनी चाहिए। तो अडानी एंटरप्राइज के साथ ठीक है कंपेयर कर लेते हैं, होनासा के साथ कंपेयर कर लेते हैं। उसके बाद एज लॉजिस्टिक्स मुझे नहीं लगता कि शायद कंपैरिजन होगा। रेडिंगटन के साथ क्या कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अडानी एंटरप्राइज का मार्केट कैप देख सकते हो 3,20,000 के आसपास आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा, 3,20,152 करोड़ का। उसके बाद यहाँ पे होनासा कंज्यूमर यानी इसका मतलब ब्रांड है वो आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये 30,683 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एजिस लॉजिस्टिक का यहाँ पे 12,776 करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। सबसे कम यहाँ पे लैंडमार्क का ही देखने को मिल रहा है। एंड पी का कंपेयर करें तो होनासा का तो छोड़ ही दो, एंड अडानी एंटरप्राइज का 122 के आसपास पी है। कंपेयर करेंगे रेडिंगटन के साथ तो 11 का यहाँ पे पी चल रहा है रेडिंगटन का, लैंडमार्क का यहाँ पे 39 के आसपास चल रहा है। तो कंपैरेटिवली मतलब ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, पी यहाँ पे मिडल में आपको कहीं पर तो ये देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो कि मतलब ना पी ज्यादा कुछ मतलब सस्ता है और ना ज्यादा महंगा है बाकी सेक्टर्स के साथ। वैसे ये मतलब इससे कोर सेक्टर में कंपैरिजन नहीं रहा, इसे हमने एक बिजनेस कोर बिजनेस की तरह ये कंपैरिजन हुआ है। यहाँ पे ये जो कंपैरिजन है ये कोर सेक्टर के साथ नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब लैंडमार्क का जैसा परफेक्ट मतलब सेम बिजनेस करने वाली कंपनी नहीं है, लेकिन ये सब ट्रेडिंग का ही काम है। ये भी एक टाइप का ट्रेडिंग ही कह सकते हो कि दूसरों की गाड़ी का दूसरे की गाड़ी लेकर बेचना है, ठीक है, यानी कि उनकी डीलरशिप लेना, तो इसे ट्रेडिंग ही माना जाता है। एक टाइप से ट्रेडिंग है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या इनका परफॉर्मेंस है हर एक क्वार्टर का। दिसंबर 21 में यहाँ पे 837 करोड़ का सेल हुआ था, उसके बाद 700, 800, 852, 876, 854, 694, 711। तो कह सकते हो कि मतलब लास्ट के 3 सालों से, ठीक है, अभी 23 खत्म हो रहा है, 24 स्टार्ट हो जाएगा आने वाले 6 दिनों के अंदर। तो एक ही रेंज में यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको मतलब वोलेटाइल परफॉर्मेंस चलते हुए देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट ये मतलब ज्यादा डाउनग्रेड नहीं हो रहा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। जून 23 में 694 करोड़ का यहाँ पे सिर्फ सेल हुआ था, तो कह सकते हो कि थोड़ा सा डाउनग्रेड आया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल करके बढ़ते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। सेल्स एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 52 करोड़, 52 करोड़, 51 करोड़, 61 करोड़, 65 करोड़, 61 करोड़, 44 करोड़, 54 करोड़। तो ऐसे आपको कुछ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। ये भी मतलब कह सकते हो कि थोड़ी सी डाउनवर्ड टाइप में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब नीचे जा रहे थोड़े थोड़े करके, ऊपर जाना चाहिए लेकिन ज्यादा नीचे नहीं गए, थोड़े से ही गए। तो ये चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, हाँ जो ऐसे टाइप के बिजनेस रहते हैं ना, इनका मतलब अर्निंग क्या रहता है, इनका कमीशन ही रहता है। जो प्रोडक्ट लेकर बेचता है, सामने वाले को बेचता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप डीलरशिप लेता है, उनका मार्जिन कम रहता है, ठीक है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में माल बेचो तो उनका मतलब ज्यादा पैसा निकल जाता है, अदरवाइज इनका जो मतलब मार्जिन कम रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 6 एंड 7% का बहुत ही कम मार्जिन आपको यहाँ पे इनके बिजनेस में देखने को मिल जाएगा। अदर इनकम में सिर्फ 3 करोड़ का इनकम है अभी का, इंटरेस्ट में 14 करोड़ है, या शायद कंपनी के ऊपर किसी टाइप का कुछ लोन रहेगा, लायबिलिटी रहेगी, एंड उसका डिप्रिसिएशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 50 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 50 करोड़ में से यहाँ पे 14 करोड़ तो इंटरेस्ट में जा रहे हैं, 25 करोड़ यहाँ पे डिप्रिसिएशन में जा रहे हैं। तो मतलब कह सकते हो कि 35 करोड़ 39 करोड़ तो मतलब ये इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ही खा रहा है प्रॉफिट में से। तो ये मतलब कंपनी को कोशिश करनी चाहिए, ये जो जहाँ भी उनके इनका इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन जा रहा है तो वो चीजें बैलेंस करे अच्छे से प्रॉपरली, क्योंकि प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि बिजनेस पर मतलब फोकस होना चाहिए वो इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन लेके जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 19 करोड़ का प्रॉफिट बचा, 54 करोड़ में से इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन देने के बाद 19 करोड़ में से भी मतलब टैक्स देना पड़ता है। अभी ये टैक्स का एडजस्टमेंट है, तो इसी वजह से ये अगर टैक्स माइनस में रहा ना तो एक मतलब ये ऐड हो जाता है, तो ये हो गया 20 करोड़ का। तो ये कुछ टैक्स एडजस्टमेंट रहेगा किसी क्वार्टर में, मतलब टैक्स ज्यादा रिडीम किया होगा या फिर कुछ मतलब अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट रहते हैं टैक्स रिलेटेड, किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको बस मेन चीज मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये कैसे मतलब चीजें है। ये सेल है, सेल में से ये एक्सपेंसेस है, उसके बाद यहाँ पे सेल में से इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद इतना आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कितना है, सेल का 7% हिस्सा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये अदर इनकम यानी कि 3 करोड़ जो कि इसमें ऐड हो जाती है, 54 करोड़ प्लस 3 करोड़ हो जाता है ये, तो 4 5 6 7 57 करोड़। 57 में से 14 करोड़ माइनस हो जाएंगे, 25 करोड़ माइनस हो जाएंगे, 19 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बच जाएगा, एंड 20 करोड़ आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिल जाएगा। एंड नेट प्रॉफिट में देखोगे तो 19 करोड़, 19, 18, 17, 26, 24 एंड यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 20। तो ये थोड़ा सा मतलब क्वार्टर डाउनग्रेड था अच्छा खासा, सितंबर में थोड़े से ओके वाले नंबर आए हैं, एंड एक ही रेंज में परफॉर्मेंस घूम रहा है। यहाँ पे ग्रोथ नाम की चीज मतलब यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, एक ही रेंज में घूम रहा है, ठीक है, मतलब ग्रोथ नहीं है ऐसा नहीं है,
एक्चुअली सच में नहीं है, ठीक है। ना सेल्स में ग्रोथ है, ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ना सेल्स मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ना ग्रोथ है। तो सेम ही रेंज में, सेम इसमें कंसोलिडेशन में यहाँ पे चीजें घूम रही है। तो यहाँ पे ईयर के परफॉर्मेंस में हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि क्वार्टर में, ठीक है, किसी क्वार्टर में कम, किसी क्वार्टर में ज्यादा होता रहता है, लेकिन एक साल का जो परफॉर्मेंस रहता है, अगर वहाँ पे अगर ग्रोथ दिख जाए कंपनी की, तब भी कंपनी मतलब अच्छा खासा फ्यूचर में बढ़ सकती है, बड़ी हो सकती है। 2018 में 1611 करोड़ के सेल्स थे, वो हो गए 2800, 2200, 1900, 2900, 3300, ओके। उसके बाद 3195 का अब तक के 2 क्वार्टर का हो चुका है। अभी ये टीटीएम में अभी और नेक्स्ट के 2 क्वार्टर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वोलेटिलिटी के साथ यहाँ पे मतलब स्टॉक का सेल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ है, ठीक है। मतलब एज कंपेरेटिवली क्वार्टर का परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस अच्छा है कंपनी का। एटलीस्ट यहाँ पे आपको 1600 से 2800 हो गया, उसके बाद एक थोड़ा सा डिप आया, दूसरा डिप आया, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट 2900, उसके बाद ये 3300 की रेंज में चला गया। तो कह सकते हो कि यहाँ पे अच्छी खासी आपको सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनकम से करेंगे एक्सपेंसेस माइनस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 51 करोड़, 82, 77, 114, 238, 225। तो कह सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। तो डायरेक्टली हम आ जाता है नीचे नेट प्रॉफिट पर, 18 करोड़ माइनस 24 करोड़ के यहाँ पे लॉस हो गया। तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि कैसे ये लॉस हुआ है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन वाली चीजें आप देख सकते हो, 53 करोड़ का इंटरेस्ट, 53 करोड़ का डिप्रिसिएशन, 82 करोड़ का प्रॉफिट है उस टाइम का। 3% का ही सिर्फ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। 7 करोड़ का अदर इनकम आया था, एंड 82 करोड़ प्लस यहाँ पे 7 करोड़, तो कह सकते हो कि 89 करोड़ यहाँ पे आपको टोटल देखने को मिल जाएगी। 89 करोड़ में से अगर ये 106 करोड़ यहाँ पे माइनस हो जाएंगे तो लॉस होना ही है। तो इस वजह से माइनस 18 करोड़ आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल जाएगा। ये टैक्स यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे मतलब फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे नेट प्रॉफिट, थोड़ा नेट लॉस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 29 करोड़ यहाँ पे मतलब 2 ईयर ये इन्होंने लॉस में ही निकाल दिए। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन की वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा खेल बिगड़ रहा है। जो कंपनी के पास मतलब कुछ लायबिलिटीज है या फिर कुछ लोन है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस बिगड़ते हुए आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। 11 करोड़, 66 करोड़, 85 करोड़, 78 करोड़। तो मतलब कह सकते हो कि लॉस से मतलब ये फिर से प्रॉफिट में आ गए थे यहाँ पे लास्ट के 3 साल से, 21, 22, 23, एंड प्रॉफिट में आने के बाद यहाँ पे इन्होंने इस साल में यहाँ पे आईपीओ लॉन्च किया था। ऐसा मतलब हमें यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है उसके मतलब डेटा से हमें ये पता चल रहा है। तो ये है थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस, एंड ये थोड़ा सा करके ऐसे करके ऊपर ही जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टर के हिसाब से ये नंबर मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? आपका मतलब आपको ये नंबर्स कैसे लग रहे हैं, ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ। आपका डिसीजन अलग होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, एंड मतलब उसके लिए आपके पास कोई एक प्रॉपर रीजन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ही बोल दिया कि ऐसे भी कुछ कमेंट कर दिया। स्ट्रॉन्ग उसके रीजन, उसके बाद वाई भी आपका वहाँ पे क्लियर लिखो, ठीक है। रिजर्व्स में देख सकते हो 133 करोड़ के रिजर्व्स थे पहले, जो कि हो चुके हैं 450 के, 477 के अभी सितंबर के देखने को मिल रहे हैं। तो कह सकते हो कि लास्ट के 3 और ये 5 सालों में आपको यहाँ पे रिजर्व्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 17 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरिंग है, शॉर्ट टर्म बोरिंग काफी ज्यादा है यहाँ पे 318 करोड़ का उनके मतलब कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से, एंड 17 करोड़ का भी मतलब है। तो कंपनी को लोन ओके, लीज लायबिलिटीज भी इनके पास बहुत ज्यादा है, 239 करोड़ के। ये तीनों पर कोई भी मतलब कंपनी को यहाँ पे फोकस करना चाहिए ताकि कंपनी इन्हें कम कर सके, एंड कंपनी एक प्रॉपर मतलब कंपनी का आधे से ज्यादा प्रॉफिट तो इसी में जा रहा है, इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी भरने में। तो कंपनी को लोन के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। फिक्स एसेट देख सकते हो 143 करोड़ के थे मार्च 2018 में, जो भी हो चुके हैं 553 करोड़ के। तो ठीक है, यहाँ पे भी मतलब आपको फिक्स एसेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा इन्हें बिल्डिंग की जरूरत है, 483 करोड़ के यहाँ पे बिल्डिंग के एसेट है। 56 करोड़ का प्लांट मशीनरी है, इक्विपमेंट के 16 करोड़, 7 करोड़, 53 करोड़, 52 करोड़, यानी उसके बाद 48 करोड़। तो ऐसे आपको मतलब कुछ रेशोज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, अदर फिक्स्ड एसेट एंड कुछ बाकी की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं नीचे, एंड यहाँ पे हम कैश फ्लो रेशियोज ये सारी चीजें छोटा डायरेक्टली हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, ताकि ईयरली देखेंगे ताकि हम मतलब कंफ्यूजन यहाँ पे चीजें कम दिखे लेकिन क्लियर दिखे। मार्च 23 में 55.18% का प्रमोटर्स का होल्डिंग था, जो अभी हो चुका है 52.87%, यानी कि प्रमोटर्स ने थोड़ा सा माल बेचा है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज आ सकता है क्योंकि मैं आउटडोर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसे थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। एफआईएस देख सकते हो 6.98% थे, जो अभी हो चुके हैं 8.61%। तो एफआईएस ने भी लिटल बेचा है, ठीक है, एफआईएस ने ज्यादा नहीं बेचा, थोड़ा सा ही बेचा है। 7.52% के पहले डीआईएस होते थे, जो अभी हो चुके हैं 15.47%। डीआईएस ने अच्छी खासी खरीदी की है। उसके बाद पब्लिक जो 30% के थे वो अभी हो चुके हैं 23% के। पब्लिक का हिस्सा बेचा है, तो मतलब
मतलब ये अच्छी बात है कि पब्लिक को हो रही DI यहाँ पे, यानी कि DI यानी कि क्या, हमारे इंडिया के म्यूचुअल फंड्स SIP करने वाले लोग, जो कि मतलब या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, लेकिन इंडिया के, ठीक है। FI यानी कि बाहर के, ये सेम लोग लेकिन बाहर के म्यूचुअल फंड्स, बाहर के पैसा लगाने वाले बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये यानी कि FI प्रोमोटर यानी कि कंपनी के ओनर्स। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे बैठा है। सबसे पहले प्रोमोटर पर क्लिक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये ओके जरा सा इक्वे, तो यहाँ पे ठक्कर या फिर ठाकेर, ओके। तो ये फैमिली आपको यहाँ पे संजय करसंदस ठक्कर, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है, जिनके पास यहाँ पे 37% की शेयर होल्डिंग है। अमी संजय टी, उसके बाद आर्यमन संजय टी, सॉरी अगर मैं नेम्स को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इसलिए मैं टी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद मेहता भी देखने को मिल जाएगा, ठाकर भी देखने को मिल जाएगा, एकेडमिक मार्केटिंग LL ओके। ये हमें मतलब पूरे नाम नहीं पढ़ने, हमें यही मेन जो ऊपर के ये जो 3 नाम है जिनके पास ये मेन शेयर होल्डिंग है, ठीक है। यानी कि यही फैमिली सबसे मेन यहाँ पे इस स्टॉक में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि ये ठाकर या फिर मतलब जो कुछ है, तो ये आपको इनके मेन प्रमोटर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड यही हम वेबसाइट पर भी चेक करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे मोदी है, उसके बाद यहाँ पे ठाकर UHF है, उसके बाद फिर से मोदी है, उसके बाद सेवरी लैंड कंपनी लिमिटेड, उसके बाद LLP, कुछ ये ऐसे कंपनीज है। लेकिन आपको मेनली ये नेम सर्च करने हैं जिनके पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है। ये जो 3 नेम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इन्हें आप गूगल पर या फिर लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो। एंड वहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका मैनेजमेंट में क्या रोल है, कितना इनका एजुकेशन है, कितना इनका क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। आपको गूगल पर या फिर लिंक्डइन पर ये इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो उसके बाद चलते हैं नीचे। एंड ओके, यहाँ पे इनके पास मतलब ये आप पूछोगे कि ये 0% क्यों दिख रहा है, ठीक है। ये मतलब मैं एक मिनट, ये व्हाइट पेन आ गया, मैं इसको रेड कर लेता हूँ। तो ये 0 क्यों दिख रहा है, तो इनका जो होल्डिंग है, ठीक है, इन सभी लोगों का, प्रमोटर्स का, तो ये 0.00% से भी कम है। अगर मेरे पास किसी शेयर का मतलब कोई कंपनी है जिसके मतलब 1 लाख शेयर है, ठीक है, अगर मेरे पास उसका सिर्फ 1 शेयर है, तो मेरी 1%